जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है आपका ओल्ड पेपर पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्या होता है कि हम लोगों को एक जानकारी मिलती है कि किस तरीके का पेपर सेट करती है व्यापम हुई या अदर सी टेट यूपी टेट रीट। तो वहाँ से हमें एक गद्य पद यानी कि आज हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ से क्या होगा कम टाइम में हमें सॉल्व करने के यानी कि ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो ये तुम्हारा जो हिंदी है, अब यहाँ से शुरू करते हैं बढ़िया सुंदर सा यानी कि एक अपना ये पैराग्राफ है। तो देखिए यहाँ से पैराग्राफ को चलते हैं। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, कितना सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। मैं आप लोगों को बता दूं ये वाला पैराग्राफ हम लोग पहले भी कर चुके थे पर उसमें क्वेश्चन कम थे। अब देखो ये सी टेट में भी आया व्यापम में, तो हम देखो हमारा मतलब यही है कि ये डबल भी हो जाती है। अब देखो अपन अगर ये करा करा आया होगा तो 15 नंबर पक्के हो गए आपके। तो देखिए यहाँ से करते हैं। हरी भरी एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उससे गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कक रीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। जंगलों से गुजरती थी, टेढ़ी मेढ़ी। अच्छा, रास्ता सुहावना था और थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों ही बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोसानी से 18 मील चले आए। कोसानी सिर्फ 6 मील है पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, जहाँ जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है यानी कि अपन कहते हैं मोहा वैसे, ठीक है। गांधी जी ने यही अनासक्ति युग लिखा था और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आवास कोसानी में ही होता है। ये नदी घाटी खेत गांव सुंदर हैं किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। नहीं कहा था कि स्विट्जरलैंड का आवास कोसानी में ही होता है। ये नदी घाटी खेत सुंदर है किंतु प्रशंसा के योग्य तो नहीं है ही है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और जो ही कोसानी नज़दीक आता गया तो ही अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हुई जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी और छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला से अपने अंचल में यह जो कल योर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रही हैं, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाले बेले की
लड़ियाँ सी नदियाँ मन से बेसकता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूख आँखों से लगा लूँ अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजग हुआ, इतना निष्कलंक कि लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पहुँच कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग अब सीधे देखो आंसर की ओर चलते हैं। गद्यांश को पढ़ लिया है। क्वेश्चन है, कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते के दृश्य बदलने लगे? रानीखेत, हिमालय, कोसानी और यहाँ से कोसी। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा। कोसी के बाद, क्योंकि कोसानी जा रही थी तो कोसानी तो हो नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, गांधी जी को कोसानी में किस देश का एहसास हुआ? दक्षिण अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस। तो आप समझ गए होंगे स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। गांधी जी ने कहाँ पर अनासक्ति युग लिखा था? गुजरात, कोसानी, कश्मीर, स्विट्जरलैंड, कोसानी। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलियुग की रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करते होंगे? मनुष्य, पशु, कोई नहीं, देवी देवता, किन्नर और यक्ष। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, किन्नर और यक्ष। अगला क्वेश्चन है, बर्फ वहाँ देखो चिल्लाकर किसने कहा? शुक्ल जी ने, सब ने, पाठक ने, लेखक ने। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, लेखक ने। अगला क्वेश्चन यहाँ से, कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोहा, लेखक ने ऐसा किसने कहा था? सहयोगी ने, शुक्ल जी ने, किसी ने नहीं, पत्नी ने। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सहयोगी ने। अगला क्वेश्चन है, नदी को कहाँ लपेटने की बात लेखक ने? गले में, कलाई में, किसी में नहीं, झोले में। तो याद रखना कलाई में। क्वेश्चन नंबर अगला है, अपार सौंदर्य कहाँ बिखरा हुआ था? पीछे की घाटी में, डाक बगला में, सामने की घाटी में, पहाड़ी में। तो आज समझ में आ गया होगा, सामने की घाटी में। अगला क्वेश्चन यहाँ से, कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है? सोमेश्वर, विंध्याचल, कोसानी, रामेश्वर। तो याद रखना कहाँ की, कोसानी। अच्छा, ये जो पैराग्राफ में था, सॉरी यहाँ से, यानी कि पैराग्राफ में जो दिया था, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ। तो यहाँ से याद रखना, देखो सोमेश्वर की घाटी। तो याद रखना वो अपना आंसर सही हो जाएगा। कहाँ की हो जाएगी, सोमेश्वर। तो इसी तरीके से थोड़ी सी भी गलती से हमारे नंबर कम हो जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। थकावट के बाद रास्ते का सुहावनापन लेखक को क्या बना रहा था? मोहित, तद्रलांस, उत्तेजक, विचारमान। तद्रलांस। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, घाटी के उस पर स्थित क्या है? नागाधिराज, हिमालय, पर्वतमाला, सोमेश्वर घाटी, कोसानी। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ से? अच्छा, यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, नागाधिराज, हिमालय। हाँ, तो जो घाटी के उस पर क्या स्थित है, याद रखना नागाधिराज, हिमालय। तो याद रखना जो उसमें दिया था, तो याद रखना घाटी के उस पर क्या स्थित है। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन में, यानी कि जो नागाधिराज हिमालय, इसका तो कुछ है, घाटी के उस पर स्थित है। तो याद देखो यहाँ से, इस सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा है। तो यहाँ से जो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ से कोसानी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन, जैसे कि दोबारा से बच्चों ने कहा था कि क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो गए थे, तो व्यापम ने इस तरीके से गलत किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक के अधैर्य, असंतोष और क्षोभ पर किसकी प्रतिक्रिया लेखक को पता नहीं चली? गांधी जी की, शुक्ल जी की, भारती की। और यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल जी की। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल जी की। क्वेश्चन नंबर अगला है, लेखक को नदियों की आकृति कैसी लगी? सर्पाकार, जलेबी जैसी, बेलों की लड़ियों जैसी, झरने से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, बेलों की लड़ियों जैसी, थर्ड। लेखक ने अपना संशय किसके साथ व्यक्त किया? वर्मा जी, गांधी जी, शर्मा जी, शुक्ल जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है, कोसानी घाटी के निष्कलंक सौंदर्य को देखकर लेखक के मन में क्या ख्याल आया? इनमें से कोई नहीं, जी भर निहारने, सौंदर्य
करने, जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ से ये अपना है पैराग्राफ, इसको पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू हो जाएंगे अपने क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर जो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन बाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो दिए गए। यानी कि देखो ये बादल के ऊपर पूरा कहा गया। तो यहाँ से कविता, इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों है, केवल वर्षा हमारी संस्कृति में अहम संस्थान है, केवल गर्मी बिहार लोगों को मानसून के प्रति इच्छा करती है, केवल वर्षा पर हमारी खेती निर्भर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस कविता में कवि बादलों से किस चीज़ का आह्वान करता, जाने का, आने का, गरजने का, बरसने का। तो आंसर क्या हो जाएगा, गरजने का। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, गरज घनघोर, इनमें से कोई नहीं, बादल गरजे घोर, विद्युत छवि वज्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो याद रखना यहाँ से जो सौंदर्य, देखो जब विद्युत छवि और सौंदर्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से 19, बादल से किस चीज की रचना करने को कहता है, किसी नई कविता की, किसी नए बादल की, किसी नए आकाश की, किसी नई नदी की। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, किसी नई कविता के। कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर गर्जना कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, यह कथन असत्य है, यह कथन सत्य है, यह कथन विपरीत। तो आंसर क्या हो जाएगा, यह कथन सत्य है, 3rd। तो 20 में आपका स्कोर कार्ड कितना हुआ है तो आपको शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।